अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक फोर्ड फीगो एस्पायर है। इसका स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है, कस्टमर बोल रहा है। तो दोस्तों अपन करते हैं इसको स्कैन। ये फोर्ड फीगो एस्पायर है, तो देखते हैं अपन इसको स्कैन करके क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें आप लोग। देखते हैं इसको कर रहे हैं अपन स्कैन और आपको दिखा भी देते हैं। इसकी जो स्टीयरिंग लाइट है ये वाली, ये लाइट कार स्टार्ट होने पे बुझना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं अपन, तो ये बिल्कुल नहीं बुझ रही। स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, देख सकते हैं आप, क्योंकि इस पर स्कैन करके देखते हैं अपन क्या प्रॉब्लम है। ये लाइट जो है स्टीयरिंग की वो बुझ नहीं रही है। इस पर कार को स्टार्ट होने में इसको बुझ जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, जो नहीं हो रही है। कार देख सकते हैं स्टार्ट है, रेस करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये स्टीयरिंग लाइट बुझ नहीं रही, तो देखते हैं इसको स्कैन करके। तो ये अपना स्कैनर है, यहाँ पे अपन आते हैं, देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल एंटर करते हैं और फॉल्ट कोड को रीड करते हैं अपन। फॉल्ट कोड रीड करें तो देख सकते हैं इसमें दोस्तों स्टीयरिंग एंगल सेंसर का कोड है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर शिफ्ट टॉर्क सेंसर 1 ये कोड आ रहा है। इसको अपन सबसे पहले करते हैं क्लियर और देखते हैं क्लियर होता है या नहीं होता है। तो क्लियर करे अपन ने, यहाँ पे लाइट तो अभी नहीं गई है। और वापस से फिर से फॉल्ट को स्कैन करते हैं। तो ये कोड अभी भी नहीं गया, एक कोड चला गया, एक नहीं गया है। स्टीयरिंग शिफ्ट टॉर्क सेंसर हैज़ 1 का कोड है, जो फेलियर टाइप 29 है जो, और इनवैलिड सिग्नल वैलिड सिग्नल टाइप C0 है ना। वार्निंग लैम्प ऑन है वो बोल रहा है, और की सिलेंडर ये सब बोल रहा है। तो इसका अपन सबसे पहले लाइव डेटा देखते हैं कि क्या कंडीशन है। यहाँ पे आते हैं और लाइव डेटा ऑल सेलेक्ट करते हैं अपन। ऑल सेलेक्ट करने के बाद में देख सकते हैं मोटर में वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। EPS मोटर में वोल्टेज नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक टॉर्क सेंसर काम नहीं करेगा तो सप्लाई नहीं देगा। और देख सकते हैं अपना ये टॉर्क सेंसर जो है माइनस, स्टीयरिंग चलने में इसको चलना चाहिए, नहीं चल रहा है ना। ये ऊपर वाला जो टॉर्क सेंसर है एंगल डिग्री, ये चल नहीं रहा है। और जो स्टीयरिंग व्हील रोटेन स्पीड जो है वो तो चल रही है, स्टीयरिंग अपन चला रहे तो चल रही है, लेकिन ये डेटा नहीं चल रहा है। तो ये दोनों डेटे की वजह से स्टीयरिंग हार्ड है। तो इसके अंदर एक टॉर्क सेंसर लगा होता है, उसकी लोकेशन दिखाते हैं यहाँ पे। तो अपन फाइनली इसकी वायरिंग चेक करके इसका स्टीयरिंग बाहर करते हैं और देखते हैं टॉर्क सेंसर रिपेयर करना पड़ेगा या वायरिंग की प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यू वीडियो को आप लोग देखते रहें। इसको खोलते हैं अपन, ठीक है दोस्तों फाइनली अपन ने कंप्लीट असेंबली निकाल ली स्टीयरिंग की। काफ़ी कंजेस्टेड एरिया में होता है ये, तो इसकी वीडियो में नहीं दे पाया। इसको निकाल ही रहे, निकालो इसको। फाइनली पूरा निकाल के देख लिए। और टॉर्क सेंसर की लोकेशन ये है, ये टॉर्क सेंसर की लोकेशन है। तो देखते हैं ये अपन को मिलेगा या रिपेयर करेंगे, जो भी हो, और आपको दिखाएंगे फिर इसके बाद में इंशाल्लाह अपना काम सॉर्ट आउट हुआ है नहीं हुआ है, फॉल्ट अपना गया कि नहीं गया, दिखाएंगे रिटर्न आपको। तो इसको बगराते हैं अपन। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इसको अपन ने पूरा बगरा दिया है। और ये इसका EPS मॉड्यूल है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, और ये इसका टॉर्क सेंसर है। दोस्तों दरअसल जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये टॉर्क सेंसर की आ रही थी। तो इसको देखते हैं अपन रिपेयर करके। इसमें कुछ अपन को रस्टिंग मिली थी, तो रस्टिंग साफ करके देखते हैं एक बार। नहीं तो फिर फाइनली अपन को इसका मॉड्यूल ही पूरा रिप्लेस ही करना पड़ेगा, असेंबली पूरी असेंबली ही रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क सेंसर बहुत मुश्किल है कि मिले। और ये फाइनली अपन ने पूरा बगराया है और देखते हैं अपन ये काम सक्सेस होता है या नहीं होता। दोस्तों दरअसल सक्सेस नहीं होने की वजह ये है कि सामान इसका कोई भी मिलता नहीं है, और मेरे पास कुछ ऐसा पार्ट ऐसा पड़ा भी नहीं है कि मैं इसको अल्टी पल्टी करके बना दूँ। तो देखते हैं इंशाल्लाह, है ना। अगर बनता है तो इसको दिखाते हैं आपको फॉल्ट पर अपना फॉल्ट कोड गया है कि नहीं गया है। मैंने खोलने का कहा आपको, दरअसल वीडियो में अकेले काम कर रहा हूँ, तो कहाँ तक वीडियो अकेले शूट नहीं कर पाता हूँ।
ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखें, थोड़ी मोड़ी फिट करने की मैं फोकस कर दूंगा। दोस्तों फाइनली अपन ने स्टीयरिंग इसका कंप्लीट कर दिया। जो कॉलम है इसको रिपेयर किया अपन ने। इसके अंदर चेंज तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रिपेयरिंग का काम किया है। और आइए देखते हैं अपन अब इसका फॉल्ट कोड हटा या नहीं हटा। तो अपन इसको लटका के ऐसे डायरेक्ट आपको दिखाएंगे अपना काम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। इसमें रस्टिंग थी मोटर में और टॉर्क सेंसर पे, तो देखते हैं अपन इसको लटका के और देखते हैं अपना फॉल्ट कोड गया कि नहीं गया ना। स्कैनर पे भी दिखाएंगे, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। फोर्ड फीगो एस्पायर है ये, न्यू मॉडल वाली, उसका स्टीयरिंग है ये। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो टेम्परेरी अभी अपन ने ऐसे कपलर फंसा के चेक कर रहे हैं और स्कैन कर रहे हैं। चाबी को ऑन कर देते हैं। चाबी को ऑन करते हैं और कार को करते हैं डायग्नोस। ये स्कैन करते हैं, ऐसा ही निशान ऑन, एक निशान ऑन है अपना। ये इंटरनेट पूछ रहा है तो अपन को इंटरनेट नहीं देना है, कैंसिल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन पावर स्टीयरिंग लेते हैं और देखते हैं फॉल्ट कोड गया कि नहीं गया है। यहाँ पे फॉल्ट कोड रीड करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये कोड मेमोरी में चला गया है और इसका अपन को स्टीयरिंग एंगल सेंसर रीसेट भी करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने पूरा खोला था। तो ये कोड चला जाएगा। अभी आपको डिलीट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं कोई फॉल्ट कोड नहीं है। और यहाँ पे एक लाइट आ रही थी, चाबी बंद करते हैं और चाबी चालू करके लाइट कंटिन्यू आ रही थी, ये बुझ गई है। तो बिल्कुल फाइनली ओके हो गया ये। और यहाँ पे दोबारा से कोड अपन रीड कर लेते हैं। ये कोड इसीलिए आ रहा है दोस्तों, स्टीयरिंग एंगल सेंसर को रीसेट करना है तो मैं फिट करके रीसेट करूँगा। अपना जो काम मेन था स्टीयरिंग हार्ड होने का वो हो गया है। अगर अपन इसको रीसेट नहीं करेंगे तो गाड़ी घुसेगी लेफ्ट राइट में कहीं भी, तो इसको अपन रीसेट कर देंगे। तो इसको करते हैं फिट। थोड़ी सी कंजेस्टेड एरिया है तो मैं वीडियो को बंद करता हूँ और फिर आपको फिट करके दिखाता हूँ इसको रीसेट करके भी। ओके दोस्तों, फाइनली दोस्तों अपन ने फिट कर दिया। चाबी को अपन ने मीटर करने देखा, चाबी को अपन ने बंद करा, चाबी को चालू किया, लाइट आके जाना चाहिए। तो फाइनली अपना काम सक्सेस हो गया। अब अपन स्टीयरिंग व्हील लगाते हैं ऐसे ही टेम्परेरी और इसको चेक करते हैं कैसा काम कर रहा है। तो स्टीयरिंग भी देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है। देख सकते हैं उंगली से काम कर रहा है और बस ये उंगली से काम कर रहा है एकदम, ये उंगली से काम कर रहा है। तो बिल्कुल स्मूथ हो गया ये, देख सकते हैं आप। और इसमें एक जो फॉल्ट कोड आया उसका अपन कैलिब्रेशन करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये एयरबैग की लाइट इसलिए आ रही कि अपन ने ये खोल के रखा है तो ये सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। तो अपन इसकी फिटिंग करते हैं, फिर इसका कैलिब्रेशन करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल रेडी हो गई गाड़ी। स्टीयरिंग से उंगली से स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ मैं, बिल्कुल फ्री घूम रहा है, देख सकते हैं आप ये। तो बिल्कुल ओके हो गई है। और आपको फॉल्ट कोड भी दिखा देता हूँ, जो फॉल्ट कोड आ रहा था बैग होके वापस से दिखा देता हूँ मैं। देख सकते हैं कोई फॉल्ट कोड नहीं है। तो ये थी फोर्ड फीगो एस्पायर न्यू मॉडल वाली। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं अपन लोग अब टेस्ट ड्राइव में आए हैं। ये भैया हैं कार वाले, इनकी कार थी। तो ये स्टीयरिंग हार्ट की प्रॉब्लम में आए थे। तो शुक्ला जी कैसी है? बहुत बढ़िया, मक्खन जैसी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि पहले तो बहुत दिन बाद ऐसी गाड़ी चलाने का मौका मिला। स्टीयरिंग बिल्कुल सही नहीं चलता था। तो क्या कहेंगे मेरे फ्रेंडों से? स्टीयरिंग रिटर्न नहीं होता था। हाँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा अफसर के जितने भी फ्रेंड्स हैं या उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, ये लड़का बहुत जुझारू, बहुत मेहनत करता है, अंदर तक चले जाता है, हार नहीं मानता है। सबसे बड़ी बात ये है।
और मैं तो बहुत जगह दिखवाया, उसकी सॉफ्ट टायर चेंज कराया, माउंटिंग का काम कराया, सॉकअप का काम कराया, लेकिन ये स्टीयरिंग का जो प्रॉब्लम तो दूर ही नहीं हो रहा। लेकिन न जाने कौन सी जादू की छड़ी है, बहुत मेहनत की अभी मेरे सामने, और अभी बहुत फाइन महसूस हो रहा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब लग रहा है जैसे नई गाड़ी हो। सामान तो- वामान कुछ भी नहीं डाला इसमें, रिपेयर ही करा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी पार्ट नहीं चेंज किया, केवल इलेक्ट्रॉनिक और उसके संयोग से इन्होंने काम किया। तो बहुत बहुत थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी सही हाथों में जाएं। बहकाने वाले बहुत सारे लोग हैं और बाजार में लूटने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको सही मार्गदर्शन देगा और आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। सबसे बढ़िया, थैंक यू। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये थी फोर्ड वीगो एस्पायर, स्टीयरिंग हार्ट की प्रॉब्लम में आई थी। मैंने फॉल्ट कोड भी शो किया था इसका। ठीक है दोस्तों, ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।